आगामी नवरात्र में आयोजित की जाने वाली दुर्गा पूजा में कमेटियों को भोग बनाने और वितरण की अनुमति नहीं है। पूजा कमेटी द्वारा इस पर आवाज़ बुलंद करना शुरू हो चुका है। उनका कहना है कि भोग बनाने और वितरण की अनुमति सरकार को प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने अनुरोध किया कि राज्य सरकार को इस श्रद्धा अभिव्यक्ति वाले कार्य पर रोक हटाने के लिए एक बार गंभीरता से पुनर्विचार करने की जरूरत है। इस मामले में सांसद विद्युत रण महतो ने कहा कि पूजा और भोग एक दूसरे के अनुपूरक हैं। जहां सभी व्यवसाय और दिनचर्या सामान्य रूप से प्रारंभ हो गए हैं, आम जन की आस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार को कोरोना गाइडलाइन के नियमों के तहत भोग बनाने और वितरण करने की अनुमति भी प्रदान करनी चाहिए। जिस प्रकार कोविड काल में जनहित के मद्देनज़र सरकार ने कोविड नियमों का पालन करते हुए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भोजन वितरण का कार्य किया और सामाजिक संस्थाओं को उसमें जोड़ा, उसी प्रकार दुर्गा पूजा में भोग वितरण की भी अनुमति देना उचित है। हेमंत सोरेन की सरकार इस पर अवश्य निर्णय ले। ये बिल्कुल सही बात है। मैं पूरी तरीके से इस बात से सहमत हूं और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि माँ दुर्गा जी का पूजा के समय में बहुत जो कि धूमधाम से श्रद्धापूर्वक और बहुत ही वेल मेंटेन्ड जो दुर्गा पूजा कमेटियां हैं, बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं। तो मेरा निवेदन है झारखंड सरकार से कि दुर्गा पूजा के दौरान जो भोग वितरण पे अभी तक उसको इजाज़त नहीं दी गई है, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। दुर्गा पूजा समितियां बार बार ये अपील कर रही हैं। मैं उनके इस अपील से और उनके इन आग्रह से मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि भोग जो है वितरण वो बिल्कुल एक पूजा का पाठ है और बहुत ही लोग चाव से श्रद्धा से माँ का भोग प्रसाद लेने आते हैं। आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, जो कोरोना का गाइडलाइन है उसको मेंटेन करते हुए, आप जैसे अन्य पूजा अनुष्ठानों को अनुमति दे रहे हैं, उसमें भोग वितरण के लिए आपको पुनः एक बार विचार करना चाहिए और इसे अनुमति देना चाहिए। ये मेरी राज्य सरकार से मांग है। तो जैसे पूरा कोरोना काल में भी एक तरह का खाना बटा, सरकार भी बंटवाई। कोरोना काल में आपने देखा होगा और एक अच्छी पहल रही, झारखंड सरकार की भी अच्छी पहल रही। जिला प्रशासन के तत्वाधान में कई स्वयंसेवी संस्थानों ने जगह जगह पे, गली गली पे भोग का वितरण किया, प्रसाद का वितरण किया, यानी खाना सामग्री का वितरण किया कोरोना काल में जिनको पास मजबूरियां थी, और बहुत ही अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके किया गया वो कार्य, जबकि कोरोना एक पीक में था। आज बहुत राहत है। आप राज्य सरकार के प्रयास से झारखंड में भी बहुत ज़्यादा राहत कोविड को मिला है, कोविड के दौरान मिला है। मैं माननीय हेमंत सोरेन जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, इस पे कृपया आप विचार करें और भोग वितरण को आप कृपया अनुमति दें। देखिए, ये तो हम बार बार बोल रहे हैं, भोग को लिए एकदम देना ही चाहिए। उसको फेज वाइज कर दे कि इतना इतना करके फेज वाइज बांटे लोगों के, महाप्रसाद है ये जो भोग, हम लोग इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और आज आप देखिए, प्रशासन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, सेवा ही धर्म है कि सेवा ही समर्पण में आज भी सेवा दे रहा। हमारे गुंजन जी के अगुवाई पर, हमारे संजीव सिन्हा जी के अगुवाई पर, जिला कमेटी के चाहे युवा मोर्चा हो या भारतीय जनता पार्टी मोर्चा, महिला मोर्चा हो, किसान मोर्चा, सारे लोग, सारे कार्यकर्ता आज सेवा भावना से सेवा दे रहे हैं। सरकार का सोच थोड़ा सा बदलना चाहिए कि लोग की भावना के अनुरूप हो। ठीक है, कोरोना भी गाइड पालन हो, लेकिन उसको एक लिमिटेशन नहीं बांध करके उसको एक दिशा निर्देश दिया जाए। जैसे ये लोग बोला कि 50 आदमी का पुष्पांजलि देना ही है, अब उसमें कलाम में लोग 400-500 आदमी है तो क्या करेंगे, उसको फेज वाइज करना है, थोड़ा थोड़ा सोशल डिस्टेंस मनाते हुए सबको करवाना है। इसी टाइप प्रसाद का भी उसी तरह भोग करना है। इतना खाना बांटे तो बीमारी नहीं फैला। प्रसाद में कैसे बीमारी? प्रसाद में तो बड़ी प्रिकॉशन रहता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सरकार मूर्ति को तो रोकना नहीं चाहिए। मेरा ख्याल में माँ का विकराल रूप जो है उस समय लिया था जो पूरा संसार में असुर का प्रभाव बढ़ते जा रहा था, उसी रूप में माँ को लोग पूछते हैं ताकि सुख शांति समृद्धि और उन्नति मिले। तो मूर्ति में कहीं दिक्कत नहीं, अगर छोटा मूर्ति और बड़ा मूर्ति,
पूजा तो होना ही है, पूजा होते ही है। सरकार को भी चाहिए पूजा करे ताकि सब अब हाँ, इसमें तो सहयोग करना चाहिए। अभी कलकत्ता में देखिए दीदी एकदम 1-1 लाख 2-2 लाख डोनेट कर रहा है ताकि पूजा बेहतर से हो। तो मेरा झारखंड में ऐसा क्या हो गया? दुर्गा पूजा में बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं, तो उसको लेकर बॉर्डर को उसमें क्या करते देखिए, ये पहले भी हम लोगों के जो सारे बॉर्डर्स हैं वहाँ पे चेक नाके बने हुए हैं और उन चेक नाकों में हम लोगों के द्वारा जो है लगातार टेस्टिंग की जा रही है। जो राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन विभाग की गाइडलाइंस है उसमें काफ़ी क्लियर किया गया है कि ये हर वर्ष की तरह पूजा नहीं होना है। काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड गाइडलाइंस के साथ हम लोगों ने पूजा को अलाउ किया है। उसमें मुख्यतः जो पूजा है वो सिर्फ रिचुअल पूरा करने के लिए करना है ताकि जो धार्मिक भावना है लोगों की वो बनी रहे। इसमें दर्शन या फिर बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो अनावश्यक रूप से बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इसीलिए जो पंडाल के प्रकार हैं या फिर पंडाल में जितने संख्या में लोग हो सकते हैं, पूजा कमेटी के लोग भी और जो दर्शनार्थी हैं उन सब के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है ताकि कोविड की जो संख्या है वो ना बढ़े। तो हम लोग का ये पूरा का पूरा प्रयास है और ये पूरा हम लोग इंश्योर भी करेंगे कि अनावश्यक रूप से कहीं पे भी कोई भी भीड़ ना जमा हो। और मैं सभी पूजा समितियों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप पिछले 2 वेव में देख चुके हैं इस कोविड के भयावहता को, तो धार्मिक जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आपकी अपनी जगह पे हैं, उसके लिए सरकार ने आपको परमिट करके रखा है। परंतु जो बाकी लोगों को और दर्शनार्थियों को बुलाना और लुभावने की कोई भी चीज़ है उसको बिल्कुल ना करें। और हम लोग को इंश्योर करना है कि जो हमारा शहर है, हमारा ज़िला है वो सुरक्षित रहे, उसमें सबों की सहभागिता होगी तभी ये संभव हो पाए। नियम पालन नहीं होगा तो क्या होगा? इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो है वो कानून बनाए गए हैं और उसमें दंडात्मक प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है, प्राथमिकी का भी प्रावधान है। तो डेफिनेटली उन लोगों को प्रशासन जो है कड़े हाथों से निपटेगी और उनके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी।